नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा विषय है वो है एमबीबीएस और बीडीएस इन रोमानिया। तो रोमानिया को मैंने बताया है कि अप्रूवल मिल चुकी है वो शेंगन में ज्वाइन करने के लिए, और 1 अप्रैल 2024 को जो रोमानिया है वो शेंगन के साथ ज्वाइन कर जाएगा। और बहुत अच्छे बेनिफिट है रोमानिया में एमबीबीएस और बीडीएस करने के। इवन अगर आपने रोमानिया में एमबीबीएस करने के लिए जाना है, अगर आप हमारी नंबर ऑफ़ सक्सेस स्टोरीज़ देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने रोमानिया में बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए भेजे हैं एमबीबीएस, बीडीएस और अनदर स्टडीज़ के लिए भी, अगर उनकी आप सक्सेस स्टोरीज़ भी देखना चाहते हैं तो, और इवन आप चाहते हैं कि रोमानिया में बेनिफिट क्या है एमबीबीएस और बीडीएस करने के, इनकी हमने प्ले लिस्टें बनाई हुई हैं। उन दोनों प्ले लिस्टों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। उनको चेक करने के बाद डिसीज़न लेना है। इवन वहाँ की टोटल 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बच्चों को इंग्लिश टोट में एमबीबीएस और बीडीएस प्रोवाइड करती हैं, और वी आर नॉट की है कि हम एक ही यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन डालते हैं। चॉइसेस योर कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में वहाँ पर एमबीबीएस और बीडीएस के लिए जाते हैं। हम सबसे पहले आपकी प्रायोरिटीज़ को तवज्जो देते हैं। अगर हमसे पूछेंगे तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि इस यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन आपने साथ में रखना है। तो अभी क्या है कि रोमानिया ने इस साल से जो अपने पोर्टल बहुत जल्द ओपन कर दिए हैं, हमारे पास वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की नोटिफिकेशन आनी स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ अपने पोर्टल ओपन कर रही हैं जिन्होंने वहाँ पर एमबीबीएस और बीडीएस के लिए जाना है। तो यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपनी फ़ीसें भी रिवाइज़ करती है। मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बताया, जिस दिन ये शेंगन के अंदर आएगी तब आपको और इसकी वैल्यूज़ पता चलेगी। तो जिन यूनिवर्सिटी ने अपने पोर्टल ओपन किए हैं उनकी 8,000 यूरो की ट्यूशन फीस है साल की। तो 16 यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च अपने लेवल पर करें, गूगल पर डालें, उनमें से जो यूनिवर्सिटी आपको बेस्ट लगेगी हम आपकी एप्लीकेशन उसके में भी अप्लाई करेंगे। अभी क्वेश्चन आता है कि बच्चों ने एग्ज़ाम्स नहीं दिए हुए हैं तो उनके तो अभी रिजल्ट्स अप्रैल मई में आएंगे, तो वो क्या अप्लाई कर सकते हैं? 100% अप्लाई कर सकते हैं। प्रीवियस भी हमने उनका अप्लाई किया था, अभी भी हम अप्लाई कर सकते हैं। दे विल अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेडिक्टेड स्कोर। प्रेडिक्टेड स्कोर आप अपनी स्कूल से 12th जहाँ पर पढ़ रहे हैं वहाँ से ले सकते हैं। उसका फॉर्मेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम जब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं तो देयर आफ्टर वी कैन अप्लाई योर एडमिशन इन दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़। तो अभी रोमानिया में बेनिफिट क्या है एमबीबीएस करने के? शेंगन का तो है ही है पार्ट, और इवन जो बच्चे इजिप्ट जैसी कंट्री में जाते हैं उसको भी कंपेयर करें कि एमबीबीएस इन इजिप्ट और एमबीबीएस इन यूरोप, स्पेशली रोमानिया के साथ कंपेयर कर लें, तो उसके बाद डिसीजन लें। इजिप्ट में आपको एक ही लोकेशन मिल सकती है प्रैक्टिस के लिए, जहां आप रशिया में जाते हैं या यूक्रेन जैसी कंट्री में भी बच्चे जाते थे, अर्मीनिया जॉर्जिया जैसी कंट्री में, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान जैसी कंट्री में भी एमबीबीएस के लिए जाते हैं। उसके साथ कंपेयर करें एमबीबीएस इन यूरोप और एमबीबीएस इन दैट कंट्रीज, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। यूरोप में क्या बेनिफिट है, यूरोप में बेनिफिट क्या है, वहां पर भी ये क्रॉस चेक करने हैं आपने। मैं नहीं कहना गूगल के ऊपर डालें, ये नहीं है कि मैंने वीडियो बता दी मैं रोमानिया में आपको भेज रहा हूं तब मैं ऐसे मीठी मीठी बातें कर रहा हूं। बेनिफिट है तब मैं बता रहा हूं। हमारे पास रोमानिया एक ही नहीं है, हमारे पास शेंगन के अंदर 16 कंट्रीज हैं जहां पर हम आपको एमबीबीएस के लिए भेज सकते हैं। वो 16 कंट्रीज की इंफॉर्मेशन भी हमसे मिल सकती है। बजट आपका कैसा है उसको देखने के बाद हम आपको सजेस्ट करते हैं। आपके लिए क्रोएशिया अच्छा रहेगा, आपके लिए बुल्गारिया रहेगा, साइप्रस या माल्टा अच्छा रहेगा, जहां आपके लिए पोलैंड, हंगरी या चेक रिपब्लिक अच्छा रहेगा, या स्लोवेनिया स्लोवाकिया रहेगा। इटली में ट्राई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जर्मनी में क्या करना चाहिए एमबीबीएस के लिए अप्लाई या नहीं करना चाहिए, वहां के क्या ड्रॉबैक्स है, क्या वहां पर टाइम वेस्ट होता है या वहां पर बच्चों को एडमिशन भी मिलता है, ये सारे के सारे फैक्ट हम काउंसलिंग के टाइम स्टूडेंट्स को बताते हैं। हर एक एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। जब बच्चे हमसे काउंसलिंग लेते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन सर्विस भी ले सकते हैं बाय सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो हम आपको ऑनलाइन काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपने एमबीबीएस के लिए फॉरेन में पढ़ने के लिए जाना है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया या फॉरेन कंट्री स्पेशली यूरोप में प्रैक्टिस करने के लिए, इंडिया में प्राइवेट में जो फीस है आई थिंक 12-14 लाख रुपए की है, तो यहां पर 8,000 यूरो की है। यहां पर भी नेक्स्ट देना पड़ेगा लोकल स्टूडेंट को। जो फॉरेन में पढ़ने के लिए जाते हैं उसको BFMG जो नेक्स्ट एग्जाम है वो देना पड़ेगा। लेकिन फॉरेन जाने से पहले अगर आपका एम इंडिया में प्रैक्टिस करने का है
कि मैंने इंडिया में ही कुछ करना है, तो देन वी आर नॉट रिकमेंडेड कि आप फॉरेन कंट्री में जाएं, यहां पर फिर प्राइवेट में 12-14 हजार रुपया लगाकर यहां पर एडमिशन ले लें इंस्टेड ऑफ ए फॉरेन कंट्रीज। अगर आपकी सिर्फ यूरिडिक्शन इंडिया ही है, अगर आपकी यूरिडिक्शंस टू प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर इन वर्ल्ड वाइड कंट्रीज एक्सेप्ट फ्रॉम इंडिया, तो आप फॉरेन की ओर तवज्जो कर सकते हैं, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि आपको बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है विद द 1 डिग्री। अभी रोमानिया में प्रैक्टिस करने के बाद एक तो आपको पूरे का पूरा EU जो यूरोपियन कंटिनेंट है प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इवन इसके अंदर ऐसी भी कंडीशंस हैं, यू कैन प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर आइदर इन यूके जैसी कंट्री में और आयरलैंड जैसी कंट्री में। बहुत चीजें एग्जम्पशंस हैं, वो चीजों का भी एडवांटेज ले सकते हैं। तो क्या आपको जो अनदर कंट्री की डिग्री मिलती है, चाहे इंडिया की मिलती है, चाहे इजिप्ट की, चाहे नेपाल, चाहे बांग्लादेश, व्हाट्सएवर, क्या उसमें आपको जो प्लेटफॉर्म खुल सकते हैं? तो वो भी आपने कंपेयर करना है। दूसरा क्या है, तो डेवलप कंटिनेंट है, कंट्री है, वो तो बेनिफिट है। आपको पार्ट टाइम वर्किंग अलाउ है, पोस्ट स्टडी परमिट भी अलाउ है आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी, सेटलमेंट की पॉलिसीज हैं डॉक्टर्स के लिए वहां पर। आपका वीजा ग्रांट होने के बाद यू कैन आल्सो अप्लाई द वीजा ऑफ योर पेरेंट्स, पेरेंट्स का वीजा भी साथ में अप्लाई कर सकते हैं। जब आपने रोमानिया जाना हो तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प करता है, बट पेरेंट्स की प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल ही नहीं है तो हम पेरेंट्स का वीजा कैसे अप्लाई कर पाएंगे? तो ऐसे ऐसे हम प्रिविलेज आपको दे सकते हैं। इवन और भी बहुत सारे बेनिफिट है जब आप यूरोप में एमबीबीएस करते हैं। क्यों उसमें बेनिफिट क्या है कि अभी बच्चे का एम है कि मैंने तो जर्मनी जैसी कंट्री या नॉर्डिक जैसी स्टेट, नॉर्डिक स्टेट्स है, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन जैसी कंट्री में प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि यूरोप के भी बहुत सारे बच्चे जो जर्मनी में के सिटीजन्स हैं, ऑस्ट्रिया के सिटीजन्स हैं, स्वीडन के सिटीजन्स हैं, उनको भी अपनी कंट्री में एमबीबीएस में एडमिशंस नहीं मिलती, तो वो भी आके रोमानिया में, बुल्गारिया जैसी कंट्री में आके एमबीबीएस करते हैं। उसको करने के बाद दे आर प्रैक्टिसिंग एज ए डॉक्टर इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्री। तो ऐसे ऐसे बेनिफिट भी आपने चेक करने हैं बिफोर अप्लाइंग योर एडमिशंस और एज वेल एज योर वीज़ा या किसी भी कंट्री में जाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ये छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है। 6 ईयर और 6 ईयर के पैसे इन्वेस्ट करने हैं, उसके बाद ये ना हो ना इधर के रहें ना उधर के रहें। बट अभी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या है कि जितनी बड़ी डिग्री है, जितनी डेवलप कंट्री में जाएंगे उनके रूल एंड रेगुलेशंस उतने ही स्ट्रिक्ट है। आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, कोई बंक नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी ये डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाएगी, अपना टाइम और मनी भी वेस्ट करेंगे। सीरियस स्टूडेंट हैं जो रियली एजुकेशन गेन करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ छोटी छोटी कंट्री की बजाय इन अच्छी अच्छी कंट्री में, तो उनका मैं मोस्ट वेलकम करता हूं। हमारे पास रोमानिया एक ही कंट्री नहीं है, बुल्गारिया में क्या बेनिफिट मिल सकता है स्टूडेंट को, क्रोएशिया जैसी कंट्री, साइप्रस या माल्टा जैसी कंट्री में नहीं। मैंने तो जाना है पोलैंड है, या हंगरी या चेक रिपब्लिक में जाना, स्लोवाकिया स्लोवेनिया जैसी कंट्री में जाना है। वहां के बेनिफिट्स क्या है, यहाँ के ड्रॉबैक्स क्या है, क्या हमें इटली के नाम पे अपना टाइम या मनी वेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसका भी फैक्ट बता सकते हैं। जर्मनी में क्या हो सकता है, ऑस्ट्रिया जैसी कंट्री में एमबीबीएस करने के लिए जाना है तो वहां के क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या वहां पर एडमिशन एक्चुअली मिलता भी है या नहीं मिलता है, ये सारे के सारे फैक्ट हम आपको बता सकते हैं। क्योंकि आप हमारी सर्विस ऑनलाइन भी ले सकते हैं बाय सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आइदर वहां से आपने अपना वीजा अप्लाई करना है, एडमिशन अप्लाई करना है, हमसे कोई काउंसलिंग चाहते हैं फॉरेन में एमबीबीएस करने की, तो वी कैन टेल द फैक्ट। आप अपनी एमबीबीएस आयरलैंड जैसी कंट्री, यूके जैसी कंट्री, जहां ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसी या यूएस जैसी कंट्री में करना चाहते हैं, तो उनके क्या प्रोसीजर है, क्या वहां पर बीएससी ही चलती है, बीएससी के बाद यूकेट बीमेट एग्जाम्स देने पड़ते हैं, तो क्या वहां की जो फीसिस है 40-40 लाख रुपया साल की, क्या इतनी फीस अफोर्ड कर सकते हैं? आप मिनिमम फीस लगाकर, जैसे मिनिमम फीस लगाकर यूके, आयरलैंड जैसी कंट्री में कैसे एडवांटेज ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ए डॉक्टर, ये सारे के सारे जो सिस्टम है क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकती है जब आप हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं। अभी ऐसा है कि इनके पोर्टल अभी ओपन हो चुके हैं फर्स्ट वीक ऑफ फेब से। जो बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ रजिस्टर्ड हैं वो हमारे स्टाफ को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर लें, वो आपको अभी इमीडिएटली चेकलिस्ट प्रोवाइड करेगा। आप अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये नोटिफिकेशन यस्टरडे ही हमारे पास आई है, ताकि हम एज अर्ली एज पॉसिबल आपके एडमिशंस उन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में डालें। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर आपको एडमिशन मिलने के काफ़ी चांसेस हैं रोमानिया के अंदर। मैं फिर कहा प्रेडिक्टर स्कोर के साथ जो बच्चे अपेयरिंग हैं वो कहते हैं कि हमारे पास तो सर्टिफिकेट्स नहीं है, उनके लिए वी हैव द ऑप्शंस, वी कैन प्रोवाइड द
आपको प्रेडिक्टर स्कोर फॉर्मेट उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्कूलिंग से लेकर आएँ, उसके बेस पर भी आप अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट्स रहेंगे। तो इवन जो पिछले साल से ड्रॉप कर रहे हैं, 2 साल ड्रॉप हो चुका है, वो भी हमें संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ न्यू एडमिशंस का हम मोस्ट वेलकम कर रहे हैं। हमारे सेमिनार डिले हो रहे हैं, हमने 4 लोकेशन पर सेमिनार भी इसके रिगार्डिंग लगाने हैं, वो भी हम बहुत जल्द इसकी डेट भी डिक्लेयर करने वाले हैं। तो एमबीबीएस में जाने से पहले एटलीस्ट हमारी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनको चेक करें, देयर आफ्टर टेक द डिसीजन। हमारे पास बेनिफिट क्या है, ये भी बेनिफिट आपने आइदर हमारे थ्रू रोमानिया का अप्लाई करना है एमबीबीएस का, या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। सिर्फ 15,000 15,000 रुपये एडवांस फीस लेते हैं। तो आपने उस कंसल्टेंट से भी देख लीजिए जिसके थ्रू आप रोमानिया का अप्लाई कर रहे हैं। बाकी 15,000 रुपये जब आपका एडमिशन आएगा, 30,000। उसके बाद जो हमारी बाकी सारी की सारी फीस है, जब बच्चे का वीज़ा ग्रांट होता है उसके बाद वी विल टेक इट। ऐसी चीज़ों को भी क्रॉस चेक करना है। इसके अलावा जब आप अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हैं रोमानिया के अंदर, इंग्लिश में रहेगी चाहे बीडीएस है, उसके बाद आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ता है। दैट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। यूरोप की किसी भी कंट्री से एमबीबीएस करते हैं या किसी भी कंट्री से आप बीडीएस करते हैं, तो आप ये लेकर चलें कि आपको वहाँ का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दैट विल बी इन देयर लोकल लैंग्वेज। तो 6 ईयर के बाद ड्यूरिंग दैट 6 ईयर वो आपको आपकी स्पेसिफिक लैंग्वेज भी सिखाते हैं। अगर रोमानिया से करें तो रोमानियन भी आपको 2-3 साल के अंदर वो सिखा देते हैं, जो कि आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड होती है। जब आपकी कंप्लीट होती है तो उसके बाद वहाँ पर आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर जब आपको लाइसेंस मिल जाता है देन यू आर फ्री टू प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर और फर्दर एमडी/एमएस। और अगर आप यूके आयरलैंड जैसी कंट्री में प्रैक्टिस करना है तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का ही एक एग्जाम देना पड़ता है। हम कोई भी किसी भी बच्चे का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं, आपने जस्ट हमें स्कैन करके भेजने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट समटाइम्स वी नीड इट जब हमने उनको ऑथेंटिकेट करवाना होता है, तो उसमें आप अपने लेवल पर भी कर सकते हैं, हमें बताएंगे तो हम भी उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन डालते हैं, आपके डॉक्यूमेंट किस वे से लीगलाइज्ड होने चाहिए, किस वे से ट्रांसलेटेड होने चाहिए, रोमानियन लैंग्वेज में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ट्रांसलेटेड मांगती हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपकी जो एप्लीकेशन फीस 250 यूरो की वो भी बच सकती है, वो भी क्राउन इमिग्रेशन आपको गाइड कर सकता है। उसके बाद आपका मेडिकल कितना इंपॉर्टेंट है, आपका डीओवी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कितना इंपॉर्टेंट है, आपका मोटिवेशन लेटर। सम यूनिवर्सिटीज आस्किंग फॉर मोटिवेशन लेटर। ऐसे सिस्टम को समझना पड़ता है और हमें सब यूनिवर्सिटीज के बारे में मालूम है, कौन सी यूनिवर्सिटीज कौन से स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटों की डिमांड करती है। तो डिपेंड आपके ऊपर है अप्लाई करने से पहले कि आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। सारे प्रिकॉशंस, सारी अप एंड डाउन चेक करनी है। इवन विद वन फीस जो हम 15,000 रुपये एडवांस में लेते हैं, उस फीस में आप अनदर भी 3 कंट्रीज में टोटल अप्लाई कर सकते हैं हमारे थ्रू फॉर एमबीबीएस। एमबीबीएस के अलावा भी हमारे पास नंबर ऑफ कंट्रीज के ऑप्शंस हैं। अगर वहां पर आपने बीडीएस करनी है, नर्सिंग करनी है, फिजियोथेरेपिस्ट करनी है, बायोटेक्नोलॉजी में कुछ करना है, आप एमबीबीएस करने के बाद वहां से फर्दर एमडी/एमएस करना चाहते हैं, उसके भी ऑप्शंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। आप ऑलरेडी यूरोप में हैं, यूरोप से किसी कंट्री में टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं, यूएस में, जहां कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। आप यूरोप पहुंच चुके हैं, शेंगन में, अपना रोमानिया में अपने पेरेंट्स का, अपने सिबलिंग्स का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें वी कैन प्रोवाइड द ऑप्शंस। आफ्टर कंप्लीटिंग द एमबीबीएस वहां पे सेटलमेंट के ऑप्शंस देख रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा है, क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प करेगी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं क्राउन इमिग्रेशन के पास। ऐसी चीजें चेक करने के बाद डिसीजन लेना है कि आपने जो अपना केस है रोमानिया या किसी भी कंट्री का है, किसी भी कंसल्टेंट को देना है कि उसका ऐसा नॉलेज है या नहीं है, हमारी जैसी टर्म एंड कंडीशंस है या नहीं है, उसके बाद आपका डिसीजन रहेगा। तो लास्ट ही मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड एमबीबीएस के लिए फॉरेन में जाना चाहता है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।